सब पार्टी अच्छा है, जिससे दिल मिलता है, जहाँ मन करता है, जहाँ मन भाता है वहीं आदमी रहता है। तो चिराग जी से मिलने के बाद लगा कि मेरे वो अपने हैं जी। उन्होंने एक भाई की तरह माना। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ हम लोग मजबूती से रहेंगे। रईस खान जी जो पूर्व से विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, एक दमदार उपस्थिति इन्होंने दर्ज किया था। हमारे बड़े भाई अयूब खान जी हैं और सैफ जी हैं। आज तमाम अपने समर्थकों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति अलग अलग पार्टी में रहने का इसलिए कभी दिमाग में नहीं आया क्योंकि आप कितने भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात होती है, समाज की बात होती है, अगर हम बिखर के रहेंगे तो हमारे लोग बिखर जाएंगे। तो हम सब एक जगह पे हैं तो एक जगह अपनी शक्ति को लगाएंगे, एक जगह हमारी सोच एक जैसी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हम लोगों के मजबूत जो सिवान जिला के साथी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के प्रति जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज हमारे बिहार और झारखंड में उनकी विजन को लेकर के उन्होंने जो काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लोग विभिन्न दल से लोग छोड़ करके आ रहे हैं और लोग चिराग पासवान जी के आस्था में रखते हुए बिहार और झारखंड के लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग चिराग जी के प्रति आस्था रखते हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम लोगों के साथ में रईस खान जी जो पूर्व से विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, एक दमदार उपस्थिति इन्होंने दर्ज किया था। हमारे बड़े भाई अयूब खान जी हैं और सैफ जी हैं। आज तमाम अपने समर्थकों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आस्था रखते हुए पार्टी में ये हम लोगों का तय हुआ है कि 15 तारीख को जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और पार्टी में रईस खान जी को, अयूब खान जी को और इनके साथ जितने भी हमारे मजबूत साथी हैं सिवान जिले से, सभी को जोड़ने का काम करेंगे। और ये आशा और विश्वास है कि दोनों व्यक्ति पार्टी को, संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उस दिन जो प्रोग्राम होगा उसका स्वरूप क्या होगा, ज़रा बता दीजिए आप। पर 11 बजे का जो तय है 15 तारीख को सहौली में ग्राउंड में, उस दिन एक कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, माननीय सांसद अरुण भारती जी और भी पार्टी के राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है वो रहेंगे और विभिन्न हमारे दल के जो सांसद हैं, सारे लोग का आगमन यहाँ पर होगा। और हम समझते हैं सिवान जिला में एक मजबूत हमारे दमदार साथी के रूप में रईस खान जी मिले हैं और इन्होंने पहले से जाके चिराग जी के चुनाव में भी इन्होंने जाने का क्षेत्र में काम किए हैं और उनके प्रति आस्था रख करके उस दिन 11 बजे सहौली में आकर के पार्टी में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग जी शामिल कराने का। सोनगंज प्रखंड में सहौली जो ग्राउंड है उसी पर कार्यक्रम 15 तारीख को निर्धारित किया गया है। निश्चित ही पार्टी में, संगठन में जो काम व्यक्ति करते हैं और उसको संगठन अगर ये उचित समझता है कि ये इनके रहने से, संगठन में उचित प्रतिनिधित्व देने से हमारी पार्टी मजबूत होगा। और आप लोग भी जानते हैं रईस भाई और अयूब भाई मजबूत हैं और इनके आने से निश्चित ही हमारे पार्टी और संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत मजबूत होंगे और निश्चित ही इनको भी कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व दे करके और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ बनता है कि जिस तरीके से अभी अल्पसंख्यक समुदाय चूँकि एनडीए से दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता है, कारण जो भी हो, आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए क्या करेगी? चूँकि दोनों अल्पसंख्यक नेता हैं तो जाहिर है कि एक सवाल इन लोगों के लिए भी बनता है कि अल्पसंख्यकों के लिए खास करके लोजपा क्या करेगी? आप पूर्व में भी देखे होंगे, हमारे जब 29 विधायक लोजपा के जीते हुए थे माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के समय में भी उन्होंने एक ही था कहना कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके चलते उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। पार्टी टूट गया, बिखर गया, लेकिन उससे जो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारे 29 विधायक देंगे, एक कदम भी पीछे हटने का काम नहीं किया। अभी आप वर्तमान में देखें, वक्फ
जो बोर्ड कैबिनेट में लोकसभा में लाया गया था संसद में, उससे भी जेबीसी संयुक्त संसदीय समिति में चिराग पासवान जी भेजने का काम किया। कभी हमारी पार्टी धर्म संप्रदाय के लेने के चलने का काम नहीं करती है। मान ले चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी विजन पर सभी जाति धर्म और संप्रदाय को लेने का काम करते हैं। कभी उन्होंने जाति और धर्म और संप्रदाय की बात नहीं की है। और जो हमारे अभी अल्पसंख्यक नहीं, हमारे ये भी हमारे रईस खान भी हैं और अयूब भाई भी हैं, ये भी सभी धर्म संप्रदाय सभी लोगों को भी लेकर के चलने का काम करते हैं और भविष्य में भी पार्टी से जुड़ करके भी सभी को लेकर के चलने का काम करेंगे। पहले से तैयारी था, 19 को हम लोग का प्रोग्राम था, मगर किसी कारण हम लोग का 15 का डेट फिक्स हो गया है। और पार्टी के नेतृत्व में तो पहली बार हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जो भी जिम्मेवारी हमें मिलेगा उसमें बाखूबी निभाने का प्रयास करेंगे, साथी को मजबूत करेंगे, अपने दल को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। रईस खान साहब जिस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दावा है कि हम मोदी का हनुमान हैं। वहाँ रईस खान साहब कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे? देखिए, हम चिराग जी के हनुमान बन जाएंगे। क्या सब पार्टी अच्छा है, जिससे दिल मिलता है, जहाँ मन करता है, जहाँ मन भाता है, वहीं आदमी रहता है। तो चिराग जी से मिलने के बाद लगा कि मेरे वो अपने हैं। उन्होंने एक भाई की तरह माना, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ हम लोग मजबूती से रहेंगे। पसंद अपना ऊपर है, अपने लोगों का जो चॉइस है, हमारे समर्थकों का चॉइस है कि हम लोग चिराग जी के साथ जाएं, तो हम लोग चिराग जी के साथ आ गए। नीतियाँ भी तो महत्व रखता है ना, राजनीति में तो नीतियों पे ही बात हो जाती है। तो नीति की बात अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद किया जाएगा। पार्टी हम लोग ज्वाइन करने के बाद नीति पर भी बात होगी, कार्य पर भी बात होगी, हर विषय पर बात किया जाएगा। ज्यादातर तो उनको भरोसा इसी बात पे है कि माइनॉरिटी समाज से आते हैं रईस खान और अयूब खान, तो वो लोग पार्टी के लिए क्या? देखिए, आप लोग हमेशा माइनॉरिटी कहते हैं, हम समाज के हर वर्ग में हैं। अब पार्टी के से जुड़ने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि हम भी कितना मजबूती के साथ अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। एक स्थान का जो अभी जो हमारा सिस्टम ढाला, जो सबसे बड़ा समस्या है, हम लोग जो भी लोग हमारे समर्थक आएंगे तो आधा से बेसी लोग ढाले में फंस जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना वहाँ प्रोग्राम इसलिए रखें कि हमारे लोगों को सुविधा हो कि आराम से आसानी से वहाँ गाड़ी घोड़ा सारा सिस्टम वहाँ पहुँच जाए। तो वो सहूली हम लोग के लिए बेटर अच्छा स्थान लगा। सिवान शहर उस समय आम पब्लिक को भी दिक्कत हो जाती है, जाम हो जाता है, सब लोग का समस्या है, पेशेंट है, मरीज है, हर तरह का समस्या हो जाती है उस समय। तो इसलिए हम लोग शहर के किनारे रखे। शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, मित्र हैं, उनसे मेरा ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। एक और सवाल, आपके अति उत्साहित कार्यकर्ता भी उस समय रहेंगे, क्या अपील होगी उन लोगों की? सब भाई आएंगे उस दिन, और उस दिन शायद लोग हमारे जितने भी हैं हमारे साथ साथ पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। समय क्या होगा आने का? 11 बजे समय है। 11 बजे समय। एक बार पूरा दोहरा दीजिए कि कहाँ प्रोग्राम है और 15 तारीख को 11 बजे प्रोग्राम है, सहूली मैदान में होगा, स्कूल फील्ड ग्राउंड में। कौन कौन आ रहा है? उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आ रहे हैं, हमारे जो पार्टी के सांसद महोदय जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मान लें कि सारे बड़े बड़े जो भी पार्टी के लीडर हैं वो लोग। अलग अलग पार्टी में रहने का इसलिए कभी दिमाग में नहीं आया क्योंकि आप कितने भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात होती है, समाज की बात होती है, अगर हम बिखर के रहेंगे तो हमारे लोग बिखर जाएंगे। तो हम सब एक जगह पे हैं, तो एक जगह अपनी शक्ति को लगाएंगे, एक जगह हमारी सोच, जिस पार्टी से हम जुड़ने जा रहे हैं उसके कार्यक्रमों से, उसकी सोच से हमारे अंकल भी सिंग करते हैं, पापा भी सिंग करते हैं, तो फिर 4 जगह बंटने का कोई मतलब नहीं बनता। और हमारी सोच जब एक जगह थी तो हम लोग शुरू से एक जगह ही थे, और ये डिसीजन हुआ कि हम लोग जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करेंगे। और अंकल हमारे मिले, पापा मिले, हमारी खुद की मुलाकात हुई। चिराग जी की सोच से, उनके विज़न से, बिहार फर्स्ट के विज़न से हमारे चाचा भी प्रभावित रहे, पापा भी प्रभावित रहे। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि हम सब एक साथ मिलके अपनी शक्ति को एक जगह ही फोकस करेंगे। ठीक है सर, आपका परिवार काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहा है किसी न किसी रूप में,
लेकिन ये पहला अवसर है हमारी जानकारी में जब आप किसी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। भविष्य की क्या योजनाएं होंगी, किस तरीके से आप आपकी फैमिली रामविलास पासवान के साथ कोऑर्डिनेट करने वाले हैं? पार्टी पॉलिटिक्स तो हमारी फैमिली नहीं की है, हाँ, लेकिन राजनीति में हमारे परिवार से कई लोग लड़े हैं और चाचा ने भी चुनाव लड़ा था और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। लेकिन जब आप एहसास करते हैं कि आपके साथ जन समर्थन है तो आपको किसी ना किसी पार्टी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग आपस में समझ रहे थे, देख रहे थे कि हम किन पार्टियों के साथ जुड़ सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में हमको एक प्रोग्रेसिव थॉट दिखा और अल्पसंख्यकों के लिए भी चिराग जी का जो सोच है, विचार है, वो अल्पसंख्यकों को ये पार्टी हमेशा से अपने आप में सम्मिलित करके रखी है। तो हम एनडीए का एक पार्टनर हैं, लेकिन हम लोग चिराग जी के साथ हैं। तो हम लोग चिराग जी के थॉट पे, चिराग जी का जो विज़न हमारे समाज के लिए है या पूरे बिहार के लिए है, उन सारी चीज़ों को देख के हम इस पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा अंकल ने अभी कहा था कि हम लोग पद के भूखे नहीं, हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। हमें ऐसा लगा कि जब चिराग जी से हमारा परिवार मिला, हमारे घर के जो सीनियर्स हैं वो मिले, हमको ऐसा लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां हमको सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने हमको ऐसा सम्मान दिखाया और सम्मिलित किया, तो इन्वॉल्वमेंट बड़ी चीज़ है और हमको वहाँ पे सम्मान मिलता हुआ दिखा। पार्टियों से तो आपका डिस्कशन होता रहता है, राजनीतिक नॉन राजनीतिक आपकी कई लोगों से बातचीत हो सकती है, लेकिन विचारधारा, सोच, सम्मान, ये सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, जब हम 15 साल बिना किसी पार्टी के टैग के पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि आज इस पार्टी में हैं तो कल उस पार्टी में हैं। तो जहाँ आए हैं बहुत सोच विचार के साथ आए हैं, एक विजन के साथ आए हैं, एक एजेंडे के साथ आए हैं और बड़े मोटिवेशन के साथ आए हैं। देखिए ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आज से अगर 1 घंटे पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते तो इसके लिए मेरा जवाब कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब हम एक पार्टी के बंधन के अंदर हैं और एक प्रोटोकॉल के अंदर हैं। जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने का कोशिश करेंगे जिस भी लेवल पे, और जिसको पार्टी चुनेगी वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी नहीं चुनेगी तो काम करेंगे। देखिए, हम लोग तो सच की बात करते हैं, ठीक बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, शुरू से यही करते आए हैं, समाज में इन्वॉल्व रहे हैं हमारे फैमिली वाले लोग। तो काल कोठरी है या जो भी है, उस एक्सपीरियंस को तो अभी हमको तजुर्बा करना है और ठीक है, अगर होगा तो उस वक्त को भी देखा जाएगा। फ़िलहाल तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए हैं पार्टी के अंदर और प्रोग्रेसिव ही चीज़ों के बारे में सोचेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, बिहार के बारे में है, बिहार के बच्चों के बारे में। तो हम लोग भी उसी के साथ सिंक करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे।